नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन लेके आया हूँ इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक और नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक के बीच। कुछ रीजंस मैंने सामने लिखे हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक जो वैल्यूएशन प्रीमियम कमांड करता है। बहुत लोग इसके बारे में शायद ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन क्या ये वैल्यूएशन प्रीमियम वो अब भी डिजर्व करता है, या फिर क्या आज आईसीआईसीआई बैंक एक ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन चुका है। इसके बारे में मैं कई सारे रीजंस आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक तरफ एचडीएफसी बैंक जो कि मिस्टर कंसिस्टेंट है, और दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक जो कि एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जा सकता है। सो आइए शुरू करते हैं। आने वाले स्लाइड्स में मैं कुछ ऐसी दिलचस्प बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ जो हो सकता है आप में से कई लोगों ने शायद अभी तक ज़्यादा ध्यान न दिया हो इसके ऊपर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सबसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये वीडियो हो सकता है आपके लिए बस एक 10-15 मिनट का वीडियो हो, लेकिन इसे बनाने के लिए मेरी काफ़ी घंटों की मेहनत है। तो अगर आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन जो मैं इसमें शेयर कर रहा हूँ अगर वो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। याद रखिए, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे तो ही ये सब कीजिए, लेकिन मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नंबर्स का डायरेक्ट कंपैरिजन शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन लोगों के लिए जो शायद अभी तक स्टॉक मार्केट में नए हैं। एचडीएफसी बैंक काफ़ी कंसिस्टेंटली, यानी कि 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की कंसिस्टेंसी उन्होंने सालों से मेंटेन की हुई है। यानी कि उस वक्त जब एचडीएफसी बैंक का सालाना यानी कि एनुअल रेवेन्यूज जब 20,000 करोड़ के आसपास थे, उस वक्त भी एचडीएफसी बैंक 20% एनुअल ग्रोथ यानी कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मेंटेन कर रही थी। और आज भी जब उनका क्वार्टरली रेवेन्यू 30,000 करोड़ के ऊपर चला गया है, आज भी वो लोग 20% एनुअल ग्रोथ के आसपास का मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जो मेजर्ड ग्रोथ है, ये परफॉर्मेंस का जो ट्रेंड है, इसका पूरा क्रेडिट जो है वो उनके सीईओ यानी कि मिस्टर आदित्य पुरी को जाता है। आदित्य पुरी एचडीएफसी बैंक जब से शुरू हुआ तब से इसके सीईओ है, एमडी और सीईओ है, और अब वो थोड़े ही दिनों में रिटायर होने वाले हैं। तो क्या ये कंसिस्टेंसी, क्या ये परफॉर्मेंस का ट्रेंड आगे जारी रहेगा, ये हमें बाद में कुछ क्वार्टर्स बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक का जो एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस है, एक मेजर्ड ग्रोथ का ही नहीं, साथ ही साथ उनकी कंसिस्टेंसी क्वालिटी में भी, यानी कि उनका जो एनपीएज यानी कि बैड लोन्स का जो परसेंटेज है, वो भी उन्होंने काफ़ी लो मेंटेन किया है इतने सालों से। सारी की सारी बैंकिंग इंडस्ट्री में हो सकता है एचडीएफसी बैंक जितना लो एनपीए परसेंटेज इतनी कंसिस्टेंटली किसी का भी ना रहा हो। 1% से 1.5% के रेंज में उन्होंने कंसिस्टेंटली ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज मेंटेन किया है। काफ़ी सारे बैंक्स 2% के नीचे लाना भी स्ट्रगल करते हैं। इनफैक्ट कुछ बैंक्स का तो 5% के ऊपर भी चला जाता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने ये क्वालिटी इतने सालों से मेंटेन की है। तो आने वाले क्वार्टर्स में ये जो कंसिस्टेंसी का जो प्रीमियम एचडीएफसी बैंक को मिलता है, क्या वो बरकरार रहेगा, ये आने वाले क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस में ही पता चलेगा, जब मिस्टर पुरी रिटायर हो जाएंगे और नया सीईओ कमांड लेगा। अब आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक एक वक्त ऐसा था, कुछ साल पहले तक का वक्त था, जब आईसीआईसीआई बैंक इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक थी। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं थी, उन्होंने शुरुआत से ही उनके पूरे के पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रेजेंस मेंटेन किया है, और काफ़ी अच्छे पोजीशन में हर सेक्टर में है। यानी कि म्यूचुअल फंड्स का हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो। इनफैक्ट इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी भी थी आईसीआईसीआई डायरेक्ट। अभी भी इन सारे सेक्टर्स में, इन सारे बिजनेसेस में आईसीआईसीआई बैंक टॉप 3 पोजीशंस में मेंटेन किए हैं, और काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो भी कर रही है। यही एक मेजर डिफरेंस है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में। एचडीएफसी बैंक एक तरफ प्योर प्ले बैंकिंग बिजनेस है, यानी कि उनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज में है, और उनका एक छोटा सा स्टॉक ब्रोकिंग का डिवीजन भी है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं है, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड और ब्रोकिंग और कई सारे ऐसे सर्विसेज के साथ एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज कॉन्ग्लोमरेट कह सकते हैं इसे।
जिन लोगों को पता ना हो उनको बता दूं कि एचडीएफसी के जो म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, ये सारे जो बिजनेसेस है, कुछ लिस्टेड भी है, ये सारे के सारे बिजनेसेस एचडीएफसी पेरेंट कंपनी के अंडर आते हैं। उनका एचडीएफसी बैंक से कोई संबंध नहीं है सिवाय नाम के। एचडीएफसी बैंक के अंडर सिर्फ और सिर्फ उनका बैंकिंग बिजनेस आता है और एचडीएफसी सिक्योरिटीज का स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस आता है। बाकी सारे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस के जो जॉइंट वेंचर्स है, वो सारे के सारे हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी के अंडर आते हैं, एचडीएफसी बैंक के अंडर नहीं आते। अब बात करते हैं नंबर्स के कंपैरिजन की। तो अभी रिसेंटली ही दोनों बैंक्स के जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो हमारे पास अभी लेटेस्ट फिगर्स अवेलेबल है। तो अब अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस का कंपैरिजन देखें तो दोनों एकदम टक्कर में है, 5324 और 5326। तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इवन नंबर ऑफ एटीएम्स का भी देखें तो दोनों का 15,000 के आसपास एटीएम्स या कैश डिपॉजिट मशीन्स अभी तक चालू है पूरे इंडिया में। अब मार्केट कैप का कंपैरिजन देखिए, तो मार्केट कैप के कंपैरिजन में कितना बड़ा फर्क है। अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस और एटीएम मशीन्स का कंपैरिजन देखें तो साइज में दोनों बैंक्स ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, लेकिन मार्केट कैप में इतना बड़ा डिफरेंस है कि आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप एचडीएफसी बैंक के मुकाबले आधे से भी कम है, सिर्फ 40% है। अगर राइट मोस्ट कॉलम अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक का नंबर एचडीएफसी बैंक के नंबर के कंपैरिजन में कितना परसेंट आता है, मैंने कंपैरिजन, इजी कंपैरिजन के लिए मेंशन किया हुआ है। तो मार्केट कैप का कंपैरिजन में आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप जो है वो सिर्फ 40% है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप। अब आगे बात करते हैं एडवांसेस की। एडवांसेस मतलब टोटल लोन बुक का साइज। सो बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो ही बातें रहती है, उनका एडवांसेस का फिगर और उनका डिपॉजिट्स का फिगर। यानी कि एक तरफ उन्होंने लोन कितना दिया है और दूसरी तरफ उनके पास टोटल कितने डिपॉजिट्स है। तो ये दो फिगर्स के ऊपर ही बैंक का प्राइमरी बिजनेस चलता है। तो अगर लोन बुक का कंपैरिजन देखें तो एचडीएफसी बैंक काफी बड़ी है आईसीआईसीआई बैंक के मुकाबले। भले ही ब्रांचेस का नंबर दोनों का सिमिलर हो, लेकिन पर ब्रांच जो बिजनेस है वो एचडीएफसी बैंक कई ज्यादा करती है। डेफिनेटली ये हमारे पास अभी नंबर्स से पता चल ही जाता है। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो एडवांसेस का फिगर है वो 63% है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। तो एडवांसेस के फिगर से ही लिंक्ड होता है इंटरेस्ट इनकम का फिगर, क्योंकि टोटल लोन जितना दिया रहता है उसी से उनको इंटरेस्ट इनकम आता है। तो वो अगर फिगर देखे तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा बेटर कर रही है। उनका इंटरेस्ट इनकम का फिगर जो है वो 69% है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। लेकिन यही जो 6% का हमने डिफरेंस देखा, यानी कि एडवांसेस 63% था लेकिन इंटरेस्ट इनकम 69% था, तो यही डिफरेंस हमें डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट एक्सपेंस में भी देखने को मिलता है। वो देखिए डिपॉजिट्स का फिगर अगर आप देखें तो वहां पे भी आईसीआईसीआई बैंक का फिगर जो है वो 67% पे है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। और इंटरेस्ट एक्सपेंस, अभी इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब ये जो सारे टोटल डिपॉजिट्स उनके पास है, इन डिपॉजिट्स के ऊपर, ये इसमें सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट भी हो सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट यानी कि टर्म डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। तो इनके ऊपर उन्होंने कितना टोटल इंटरेस्ट इस क्वार्टर में दिया, तो उनके फिगर्स अगर कंपेयर किया जाए तो आईसीआईसीआई बैंक का वो फिगर एचडीएफसी बैंक के मुकाबले 73% पे आता है। तो उसमें ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों तरफ एडवांसेस और इंटरेस्ट इनकम में भी 6% का डिफरेंस था और डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट एक्सपेंस में भी ऑलमोस्ट 6% का डिफरेंस है। तो इसका मतलब इधर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन भले ही उनके एडवांसेस के और डिपॉजिट्स के फिगर तकरीबन 65% के आसपास हो, मार्केट कैप में देखिए कि आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप सिर्फ 40% है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। तो यहीं पे आपको आइडिया आ जाता है कि एचडीएफसी बैंक काफी सब्सटैंशियल एक वैल्यूएशन प्रीमियम कमांड करता है मार्केट में। और ये सालों से उन्होंने जो कंसिस्टेंसी मेंटेन की है परफॉर्मेंस की, ग्रोथ की, उस वजह से है। अभी एचडीएफसी बैंक 18-20% के आसपास का ग्रोथ अभी भी मेंटेन कर रहा है।
आईसीआईसीआई बैंक ने रीसेंट कुछ सब पीरियड में थोड़ा ग्रोथ इंप्रूव करते करते वो भी अभी डबल डिजिट में कंसिस्टेंटली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक सफल भी रहे हैं। तो आगे चलते अगर आईसीआईसीआई बैंक ने भी उनकी ग्रोथ रेट अगर मेंटेन की 15% टू 20% के रेंज में अगर वो ला सके तो फिर वो एचडीएफसी बैंक का जो ये वैल्यूएशन प्रीमियम है वो हो सकता है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम करने की पॉसिबिलिटी दिखती है। अब अगली स्लाइड में कुछ और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं जिसका हो सकता है बहुत लोगों ने अभी तक ज्यादा सोचा ना हो। आईसीआईसीआई बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट सब्सिडियरीज का यहाँ इस स्लाइड में मैंने मेंशन किया हुआ है। उनका जनरल इंश्योरेंस का जॉइंट वेंचर, उनका लाइफ इंश्योरेंस का जॉइंट वेंचर, फिर उनका आईसीआईसीआई डायरेक्ट के नाम से जो ब्रोकिंग सर्विस चलता है वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में आ जाता है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के अंडर आता है। तो ये सारे जो सब्सिडियरीज है, ऑपरेटिंग सब्सिडियरीज है, वो अपने अपने फील्ड में टॉप 3 रैंक्स में आता है इंडिया में, और इतने बड़े साइज बिजनेस साइज का भी मार्केट वैल्यूएशन भी काफी हेल्दी है। तो अगर आप देखें तो मैंने जो लिस्टेड कंपनीज है उनमें से जो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये 3 लिस्टेड कंपनीज है, उनके मार्केट कैप्स आपके सामने मेंशन किए हुए हैं। काफी हेल्दी वैल्यू है उन सबकी। उसमें आईसीआईसीआई बैंक का जो स्टेक है वो स्टेक मैंने उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न से निकाला है। जो लेटेस्ट स्टेक परसेंटेज फिगर्स है वो भी मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, और उस परसेंटेज का वैल्यू कितना आता है उसके अप्रोक्सीमेट फिगर्स आपके सामने लिखे हुए हैं सबसे राइट वाले कॉलम में। तो अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इन दोनों में टोटल 30-35,000 करोड़ के आसपास का वैल्यू हर कंपनी में आईसीआईसीआई बैंक के स्टेक का वैल्यू है। काफी हेल्दी वैल्यू है ये। इन दोनों का ही अगर आप ले पकड़े तो टोटल 65-67,000 करोड़ की तो वैल्यू यहीं पे आ जाती है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज रिलेटिवली छोटी कंपनी है, उसकी आईसीआईसीआई बैंक का जो स्टेक है उसमें उसकी वैल्यू तकरीबन 12-12.5 हजार करोड़ के आसपास है। अब अनलिस्टेड कंपनीज में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड आता है। अभी उसका अनलिस्टेड होने की वजह से एग्जैक्ट मार्केट कैप तो हम पता नहीं कर सकते, लेकिन एक कंपैरिजन के लिए मैंने चेक किया तो एचडीएफसी एएमसी का जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट कैप है, वो मैंने चेक किया तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ है। और दोनों एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का, इन दोनों का तकरीबन जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का जो फिगर है वो बहुत नजदीक है। तकरीबन 3.5 लाख करोड़ के आसपास दोनों के पास एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। तो इसलिए उन दोनों की मार्केट वैल्यूज भी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होनी चाहिए। तो अगर 50,000 करोड़ की अगर उसकी मार्केट वैल्यू पकड़े, आईसीआईसीआई बैंक का स्टेक एग्जैक्टली उसमें कितना है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं पकड़ के चल रहा हूं कि 50% स्टेक तो होगा। तो अगर उनका स्टेक 50% है तो उसकी वैल्यू भी और 25,000 करोड़ आ जाती है। तो ये 4 अगर फिगर्स हम लोग ऐड करें, ओके, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, इन चारों के अगर वैल्यू का अगर टोटल करें तो इनकी वैल्यू ही 1 लाख करोड़ के ऊपर आ जाती है। तो ये देखिए, ये फिगर ही आईसीआईसीआई बैंक का तकरीबन 40% से ज्यादा तो मार्केट कैप यहीं पे आ जाता है। अगली स्लाइड में इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप अभी के प्राइसेस में तकरीबन 2,37,000 करोड़ का है, और हमने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक का जो स्टेक है उसके इंपॉर्टेंट सब्सिडियरीज में सारे इंश्योरेंस और ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड के, तो उसमें जो स्टेक की वैल्यू है वही वैल्यू ऑलमोस्ट 1,05,000 करोड़ के आसपास आती है। तो बचा हुआ वैल्यू कितना है? तो बचा हुआ वैल्यू सिर्फ 1,32,000 करोड़ का है, और वो हम कह सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के प्राइमरी बैंकिंग बिजनेस को सिर्फ मार्केट आज इतनी ही वैल्यू दे रहा है। तो क्या ये जो डिस्काउंट है वैल्यूएशन में कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक, क्या ये सही है? आप ही खुद सोचिए। साइज में मैंने आपको बताया 1-2 स्लाइड पहले कि उसमें आईसीआईसीआई बैंक का जो बैंकिंग बिजनेस है वो एचडीएफसी बैंक के बैंकिंग बिजनेस के साइज में कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 65% के आसपास है। तो 65% साइज का बिजनेस है, लेकिन फिर भी वैल्यू उसको सिर्फ 23% की मिलती है।
इतना बड़ा वैल्यूएशन का गैप है। हाँ, मानता हूँ एचडीएफसी बैंक की जो कंसिस्टेंसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उनका जो एनपीए कंट्रोल है, ये सब बातें डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक के फेवर में है। लेकिन उसके लिए इतना बड़ा प्रीमियम क्या सही है, या इतना बड़ा डिस्काउंट आईसीआईसीआई बैंक को दिया जाता है, क्या वो सही है? मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक बेटर वैल्यूएशन डिजर्व करती है। उनका ये, मैं मान के चलता हूं कि अगर उनका बैंकिंग बिजनेस अप्रोक्सीमेटली 65% है एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में, तो उनको एटलीस्ट वैल्यू टर्म्स उनके बैंकिंग बिजनेस को अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास तो मिलना चाहिए। पूरा 65% तभी हो पाएगा जब आईसीआईसीआई बैंक का ग्रोथ परफॉर्मेंस और एनपीए का परफॉर्मेंस एचडीएफसी बैंक के टक्कर का हो। फिलहाल हम जानते हैं कि वो नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक का ग्रोथ भी उतना कंसिस्टेंट नहीं है और उनका एनपीए का फिगर भी उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए थोड़ा डिस्काउंट तो बनता है। लेकिन मेरे हिसाब से वो डिस्काउंट बहुत बड़ा नहीं, तकरीबन 15% या 20% का ही होना चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक के बैंकिंग बिजनेस को कम से कम 50% का तो, या 50% के आसपास का तो वैल्यू मिलना चाहिए कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप। तो अगर ध्यान में रखा जाए तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक का शेयर प्राइस में 50 to 60% का जंप आने में या री रेटिंग होने में बहुत अच्छे चांसेस है। ऑब्वियसली आने वाले क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस पे काफ़ी सारी बातें पता चलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। लेकिन अगर आईसीआईसीआई बैंक आने वाले क्वार्टर्स में अपना परफॉर्मेंस धीरे धीरे इम्प्रूव करते गया, प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे इम्प्रूव करते गया, तो मेरे हिसाब से ये री रेटिंग डेफिनेटली आने वाला है और इसका फायदा काफी सारे इन्वेस्टर्स उठा सकते हैं। याद रखिए, मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। ये सारे चेंजेस देखने के लिए कुछ क्वार्टर्स या हो सकता है 2-3 साल का वक्त जा सकता है, लेकिन ये काफी सब्सटैंशियल री रेटिंग होने के चांसेस डेफिनेटली है, डिपेंडिंग ऑन आईसीआईसीआई बैंक का परफॉर्मेंस आने वाले क्वार्टर्स में। अभी तक का स्टेज पे हमने अभी तक का उनका जो फिगर्स है या लेटेस्ट जून क्वार्टर के जो नंबर्स है वो हमने देखे, वो हमने कंपेयर किए। ग्रोथ रेट में भी आईसीआईसीआई बैंक का ग्रोथ रेट एचडीएफसी बैंक से थोड़ा सा कम है, लेकिन उसमें भी इंप्रूवमेंट होने के चांसेस डेफिनेटली है। तो आने वाले क्वार्टर्स में अगर उन्होंने इम्प्रूव किया और 15% का भी ग्रोथ अगर वो मेंटेन कर पाए कंसिस्टेंटली, एचडीएफसी बैंक से थोड़ा सा कम ग्रोथ रेट रहा तो भी ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये वैल्यूएशन री रेटिंग या ये जो वैल्यूएशन गैप है वो धीरे धीरे कम होते हुए हमें डेफिनेटली दिख सकता है। आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन कैसे लगा? मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है उसके ऊपर आपके क्या राय है, ओपिनियंस है, वो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। मैं क्यूरियस हूँ कि आपको इसके बारे में क्या लगता है वो जानने के लिए।